अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम डीसी मोटर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मौजूद है। और यही टॉपिक सिंध बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंसेप्ट ऑफ डीसी मोटर अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जी टर्निंग इफेक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप एक ऐसी वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। अब जब फोर्स एक्सर्ट होगी तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्क्वायर जो है या रेक्टेंगुलर कह लें या स्क्वायर जो है वो एक लूप है, तो इसमें जो है रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जो रोटेशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो उसको हम बोलेंगे टॉर्क। तो क्या हो रहा है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम देखेंगे टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। देखें, सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि जब एक वायर में करंट पास करती है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड अपना वो क्रिएट करती है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये भी देखा जो बार मैग्नेट है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, लाइंस जो ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब अगर इस वायर को आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एक एंड पॉजिटिव के साथ, एक नेगेटिव के साथ, और स्विच अगर आप ऑन कर दें तो डेफिनेटली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा। यानी करंट फ्लो करने की डायरेक्शन ये होगी इस तरह से। ठीक है, ये करंट आपका यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली जो आपकी कोयल या आपकी जो लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या फोर्स किस तरह से एक्सर्ट होगी उसको स्टडी करने के लिए हम पहले देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या है, सिंपल मैं फ्लेमिंग्स रूल लिखूंगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है कि अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें तो आपकी फोर फिंगर यानी कि तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाए। यानी आपकी फोर फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर और थंब, इनको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों देखें 90 डिग्री, ये भी बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो आपकी जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। करंट आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और फोर्स जो है आपका थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यही वाली अगर आप इस लूप को देखें तो लूप डेफिनेटली जो इसके अंदर अगर आप इस पूरी लूप पे देखते हैं कितनी फोर्स लग रही है, तो ये इसके जो सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं वो 4 बनाए जा सकते हैं। एक है ए बी सेगमेंट, ठीक है, यानी ए से बी, फिर है बी से सी, बी से सी, फिर है सी से डी, ठीक है, और फिर है डी से ए। ठीक है, हम देखते हैं जी सबसे पहले ए से बी पे। ए से बी पे देखा तो करंट देखें, करंट डाउनवर्ड आ रही है, करंट डाउनवर्ड आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब इस केस में हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक हैंड बनाता हूँ। फर्ज करें अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये है। ठीक है, मैग्नेटिक, बल्कि यहाँ से भी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ से भी हमें बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, करंट डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड शो कर रहा है, लाइक दिस शोज डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड करंट। ठीक है, और फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड। इसका मतलब है यहाँ पे ए बी को ये जो मैग्नेट है ये अपवर्ड खींचेगा। किधर खींचेगा जी, अपवर्ड, इसको अपवर्ड खींचेगा। ठीक है, अब सीबी पे आ जाए, इसका मतलब है इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड। अब सीबी पे आ जाए, सीबी तो अगर आप देखें सीबी में करंट की डायरेक्शन जो है वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम है। मीन के अगर आप ये देखें ये लूप है,
जिस तरफ लूप है उसी तरफ यानी जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी है, तो एंगल जीरो बन रहा है। इसका मतलब है कि बीसी में से करंट, बीसी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ए बी पे लग रही है अपवर्ड, यानी मैंने एरो लगा दिया अपवर्ड, बीसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अब आप आ जाए सीडी के ऊपर, सीडी के ऊपर देखते हैं तो सीडी के ऊपर अब क्या है, करंट की डायरेक्शन ए बी के ऑपोजिट है। जब ए बी के ऑपोजिट है तो इसका मतलब है फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अगर आप प्रॉपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो यहाँ पे आपको बात समझ आ जाएगी कि ये करंट, ये इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अब इसका मतलब है इस पे मैं लगा देता हूं डाउन एरो, ठीक है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अब आप डी ए पे आ जाएं तो डी ए पे अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से साउथ पे आ रही हैं और इसमें करंट जो है वो आपकी, आप यूं समझें कि जो है वो ए से डी की तरफ तो नहीं जा रही, ए से बेसिकली इस तरफ आ रही, लेकिन डी की तरफ अगर आप देखें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स तब लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये चूंकि 180 का बना रही है, इस केस में भी फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब है जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ किस पे लगेगी, ए बी वाले लूप ए बी पे लगेगी और लूप सी डी पे लगेगी, ठीक है। लूप ए बी पे लगती है अपवर्ड, डीसी पे लगती है डाउनवर्ड। अब आप जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेंटर में एक लेट सपोज एक रॉड रख रहे हैं, इसके ऊपर आपने एक प्लेट रख दी है, ठीक है, जो कि मूवेबल है, ठीक है, इस रॉड के आउट्स यानी इस इर्द गिर्द जो है ऑपोजिट इसके मूवेबल है, ठीक है। चलें इस तरह कर लें, ठीक है। आप फर्ज करें इस रॉड को मैं अगर यहां से फोर्स लगाता हूं इस तरफ, ठीक है, और यहां से फोर्स लगाता हूं मैं इस तरफ, तो आप देखेंगे कि, या बल्कि हम इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है, इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि इस पे मैं इसको मैं अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब डेफिनेटली आप देखें कि जब ये वाला पार्ट जो है यानी ए बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और सी डी जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो है, सॉरी यहाँ पे ये जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। मैं थोड़ा सा आपको शो करूंगा, ये जो है किस तरह से मूव करेगी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी, विच इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपकी ये लूप है ये मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि लूप बहुत तेजी से मूव करे तो फिर हमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने होंगे, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा लूप्स जो है वो शो करनी होंगी, ताकि ज्यादा लूप्स होंगी, ठीक है, तो डेफिनेटली फोर्स भी ज्यादा लगेगी और उसके लिहाज से जो है वो आपकी रोटेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बिकॉज जो आप सीनियर क्लास में जाके इनके रिलेशंस को भी स्टडी करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे जो है वो डिपेंड करती है, कितना करंट उसमें से पास करे, कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और आपकी जो है वो जो करंट है उसमें वो भी ज्यादा पास कर रही है, और प्लस जो आपकी नंबर ऑफ जो लूप्स हैं वो भी ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली बहुत तेजी के साथ जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये मतलब आपकी ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो डेफिनेटली यही वो प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। जब आप नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक मोटर डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट पे जो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी चलती है, ठीक है, उसकी जो वर्किंग है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर है कि जिसके तहत आप जो है उस कॉइल के अंदर जो है रोटेशन प्रोड्यूस कराते हैं या टॉर्क प्रोड्यूस कराते हैं। तो हमने देखा जी कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डिपेंड करेगा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने बात की थी, जो हमारे पास एसी जनरेटर था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, के वहां पर जब हम रोटेट करते हैं किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, सो एक्चुअली वो रोटेशन जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें आउटपुट में मिलती है, वो एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस था जिसको हमने यूज किया था मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर उसका एक रिवर्स हम पढ़ेंगे, रिवर्स फिनोमेनन, कि हम एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह प्रोवाइड करते हैं। दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, आप ये देख रहे हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इन्हीं दो मैग्नेट्स के दरमियान हमने उसी तरह एक कॉइल रखा हुआ है, उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, जो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे करंट पास करते हैं,
डीसी मोटर है तो डायरेक्ट करंट इससे पास करते हैं। जब हम इससे डायरेक्ट करंट पास करते हैं सो इस कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर से, या आप जो है किसी चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं, सो जब वो मूवमेंट में होता है चार्ज, सो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो एक इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं। सो उन दोनों फील्ड्स की वजह से जब वो इंटरैक्ट करते हैं सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो कैंसिल होते हैं और दूसरी डायरेक्शन में वो एड अप हो जाते हैं। सो टर्निंग इफेक्ट उसमें आ जाता है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाली पोटेंशियल से कम कंसंट्रेशन वाली पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है। तो इसी तरह जो हमारे पास रोटेशन है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्लोइंग द करंट। यानी एक्चुअली हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया और उस इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से हमने प्रोड्यूस की रोटेशन इस कॉइल में। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन में उसी तरह की दो हमने मैग्नेट्स शो किए हुए हैं, लेकिन ये कौन से शेप में है, कनकेव शेप में। चूंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आप रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, रेडियल फील्ड, सो आपके पास कनकेव शेप के मैग्नेट्स होने चाहिए, ताकि हर जगह पर जो फील्ड है, एक तो इसकी जो प्लेन है चूंकि रोटेट करती है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, रेडियल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अलोंग होगी हर एक पॉइंट पर। सो ये हम कनकेव मैग्नेट्स जो है वो यूज करते हैं। आप देख रहे हैं नॉर्थ भी इस साइड से कनकेव है, साउथ भी कनकेव है। अब अगर आप देखें इसके अंदर हमने कॉइल रखा हुआ है, कॉइल को हम एक आयरन कोर पर भी रखते हैं। आयरन कोर जो है एक्चुअली वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो जनरेटर में हमने देखा था। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज होता है आयरन कोर से, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह कॉइल को जब हम यहाँ पर रखते हैं, उसको हम फिर कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से जो जिस चीज से हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी या किसी भी चीज से आप इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखें ये आपको बैटरी नजर आ रही है जहां से हम उसको कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी कंसिडर कर लें। आप कोई भी टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर ले, ये बैटरी, ये जो लॉन्गर साइड है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब देखें इसी इन्हीं दो बैटरी के जो कनेक्शंस है, इनको यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है दो ब्रशेस के साथ। आप देख रहे हैं ये दो ब्रशेस हैं, राइट साइड पर एक ब्रश, इसको आप बी का नाम दे दें, एक ब्रश राइट साइड पर है और एक ब्रश जो है वो लेफ्ट साइड पर है, इसको बी प्राइम का नाम दे दें। दो ब्रशेस है एक्चुअली कार्बन के हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये इनके ऊपर प्रेस करते हैं हम, और अब ब्रशेस के आगे आप देखें हमने दो स्प्लिट रिंग्स दिखाए हुए हैं। स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर इसको हम कहते हैं। देखें ये जो येलो कलर के, येलोइश कलर के नजर आ रहे हैं जो ब्रशेस के साथ है, एक ये और एक ये स्प्लिट रिंग्स, यानी एक्चुअली हमने रिंग को हाफ किया हुआ है। स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, एक्चुअली करंट की सेंस को रिवर्स करते हैं, जो हम देखेंगे इसमें। सो ये हमारे पास इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। अब अगर हम करंट प्रोवाइड कर ले यहाँ पर, यानी इस बैटरी से हम करंट प्रोवाइड कर ले, जहाँ आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन यहाँ पर नजर आ रही है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर कॉइल में करंट यू मूव कर रही है। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो यू होगी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ तक, जो कि हम फ्यू लाइंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जब आप इससे करंट पास करेंगे तो इस कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी एक इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल आप उसको नाम दे दे बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल, जो कि हम परमानेंट मैग्नेट्स हमने लगाए हुए हैं, और एक इसमें बी इंटरनल प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हम करंट इससे पास करते हैं तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो देखिए जब एक फील्ड हो तब वहां पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक फील्ड के साथ दूसरे फील्ड का इंटरेक्शन जरूरी है, तब जो है इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए जब हम करंट पास करते हैं तो उसके साथ हम एक एक्सटर्नल मैग्नेट भी रखते हैं, ताकि दोनों फील्ड की इंटरेक्शन हो, तब वहां पर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो जब आप इससे करंट पास करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर यूज कर लें, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड का जो फोर फिंगर है,
फोर फिंगर, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर फिंगर आप रख ले इन द डायरेक्शन, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जो फोर फिंगर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसी तरह जो मिडल फिंगर है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं कई बार, जो मिडल फिंगर है वो आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन तीनों फिंगर्स को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ये इन डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा, और जो थंब होगा वो एक्चुअली देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप इजीली यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड को इसी तरह स्ट्रेच कर ले तो बी फील्ड की डायरेक्शन में मिडल फोर फिंगर रख के, करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर रख के, सो आप इजीली देख सकते हैं। क्योंकि ये कन्वेंशनल के लिए हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव चार्जेस के लिए यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन फिर क्या होगी? अपोजिट। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उसके लिए सपोज फोर्स अपवर्ड है, तो इसी तरह नेगेटिव चार्जेस के लिए फोर्स क्या होगा? वो डाउनवर्ड होगा। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए जो चूंकि यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स होगा वो फिर डाउनवर्ड होगा अगर यहाँ पर अपवर्ड आ रहा है, और यहाँ पर अगर कन्वेंशनली डाउनवर्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपवर्ड होगा। सो आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यू इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यू फोर्स लगेगा, और इस कॉइल इस साइड में देखे करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पर यू फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सो दोनों एक कपल प्रोड्यूस करते हैं, तो उस कपल की वजह से क्या होता है, ये टर्न कॉइल जो है टर्न करता है, उस टर्निंग की वजह से क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क को हमने मैथमेटिकली भी देखा था कि मैथमेटिकली जो हमारे पास फॉर्म है उस टॉर्क का हमने कैलकुलेट किया था, वो टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू NNIB A cos ऑफ अल्फा। इसको हम डिराइव कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर ले, टा जो है वो टॉर्क है, N जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में, I इलेक्ट्रिक करंट है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, A एरिया है ऑफ द कॉइल, cos जो अल्फा है वो एंगल है एट एनी इंस्टेंट जो इसके साथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो ये टार्क उसमें प्रोड्यूस होता है। अब जो टार्क प्रोड्यूस होता है जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, यानी 180 डिग्री पे जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, सो आप देख रहे हैं कि यहां से हम उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, सो ये वाला जो ब्रश है, देखें ये वाला ब्रश चूंकि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी टर्न करता है, सो ये ब्रश यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रश, और सॉरी ये जो स्प्लिट रिंग है ब्रश यहाँ पर कनेक्टेड है, वो फिक्स्ड है, ये स्प्लिट रिंग यहाँ पर आ जाएगा और ये स्प्लिट रिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो फिर आप देखेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस कॉइल में रिवर्स हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो इसी तरह जो उसकी टर्निंग इफेक्ट है, जो टार्क है, वो क्या करता है, वो कंटिन्यू रखता है। यानी एक्चुअली जब हम सेंस रिवर्स करते हैं, सेंस ऑफ करंट जब हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं, सो एक्चुअली वो क्या करता है, वो टॉर्क को कंटिन्यू रखता है। अगर हम सेंस ऑफ करंट उसी तरह रखें, सो फिर क्या होगा, अब यहाँ से करंट जा रहा है सपोज यूं इस डायरेक्शन में, ये साइड जब इस साइड पे आ जाएगा, सो फिर करंट यहाँ से टार्क जो है वो रिवर्स आ जाएगा। यानी 180 डिग्री पे जब हम क्या करते हैं, उसकी सेंस जो है वो अपोजिट बनाते हैं। सो इसी अगेन इसको आप देखें, ये 180 डिग्री जब रोटेशन कंप्लीट करता है जो, तो सेंस ऑफ करंट जो है वो अगर हम रिवर्स ना कर ले, यानी पहले इस साइड से करंट इंटर हो रहा है, इस साइड से करंट इंटर हो रहा है, और फिर जब ये यहां पर आएगा, तो देखिए अगर हम रिवर्स ना कर ले, फिर यहां से ये वाला साइड यहां से करंट इंटर होगा, अगर हम करंट की सेंस रिवर्स ना करें सपोज, सो फिर यहाँ पर देखिए रिवर्स टार्क प्रोड्यूस होगा। सो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो हम फैंस में या बाकी चीजों में यूज करते हैं, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह के टार्क प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि एक्चुअली मोटर को रन नहीं करेगा फिर। सो इसी तरह हम सेंस ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं ताकि जो टार्क है वो कंटिन्यू रहे। यानी पहले यहाँ से करंट प्रोवाइड कर ले, फिर ये यहाँ पर आ जाए, तो उसी साइड से फिर करंट प्रोवाइड करे, तो इसी तरह जो कंटिन्यूएशन ऑफ टार्क है, कंटिन्यूएशन ऑफ टर्निंग इफेक्ट है, वो इसी तरह हम मेंटेन रख सकते हैं। सो ये एक्चुअली एक सिंपल प्रिंसिपल था हमारे पास डीसी मोटर का, किस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में।